शहर में गर्मी के चलते पर्याप्त पानी लोगों को मिल सके, इस उद्देश्य से जिला प्रशासन व नगर निगम लगातार काम कर रहा है और इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा इंदौर जिले के करीब 51 तालाबों को जीर्णोद्धार के लिए चिन्हित किया गया है। वहीं आपको बता दें, जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि जिले के 51 तालाबों को चिन्हित किए गए हैं जिनमें अतिक्रमण या पानी की आवक की समस्या थी। उन सभी तालाबों में जिला प्रशासन व नगर निगम की टीम द्वारा अतिक्रमण को हटाने का काम और उसके आसपास वाटर कंजर्वेशन, जिसमें सीवर के पानी को तालाब से मिलने से रोकने और तालाब को पूरा रिनोवेट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि शुरुआत में हमने 51 तालाब लिए हैं जिसमें आगामी 2 माह में कार्य पूरा किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि जिले के कई तालाब हैं जिसमें गहरीकरण की जरूरत है, तो उन्हें जनभागीदारी से किया जाए ताकि शासन का कम से कम इसमें खर्च लगेगा। कलेक्टर ने कहा कि तालाबों के गहरीकरण से न केवल तालाब के जल स्तर को पुनर्जीवित किया जाएगा बल्कि उसके आसपास के क्षेत्र का जल स्तर को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, शहर में गर्मी के चलते पर्याप्त पानी लोगों को मिल सके, इस उद्देश्य से जिला प्रशासन और नगर निगम लगातार काम कर रहा है। जहाँ इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा इंदौर जिले के तालाबों को जीर्णोद्धार के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें आने वाले 2 माह में काम पूरा किया जाएगा। देखिए, पेयजल परीक्षण अधिनियम के तहत एक आदेश जारी किया गया है जिसमें आगामी आदेश तक समस्त प्रकार के बोरिंग जो ज़िले की सीमा में है उनको प्रतिबंधित किया गया है और अगर कहीं विशेष आवश्यकता है तो ईडीएम के द्वारा अनुमति लेकर ही बोरिंग करी जा सकती है और अगर इन शर्तों का उल्लंघन करते हुए कोई पाया गया, कोई मशीन पाई गई तो उसको जब्त कर उसको राजसात भी किया जाएगा। आप सभी को पता है कि इंदौर डार्क जोन में शामिल है। लगातार हम लोग जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक पहलू ये भी है कि पूर्व में जब भी बोरिंग के पानी से संबंध में सैंपल लिए गए हैं तो उनमें ई कोलाई बैक्टीरिया भी पाया गया है, जिस हेतु सीधा अगर पीने के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है तो वो भी सही नहीं है। जहाँ जहाँ भी नर्मदा की पाइपलाइन नहीं है, जहाँ पर कुछ ऐसे गैप्स हैं, लगातार नई लाइन डालकर नए कनेक्शन देकर उसकी पूर्ति करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि गर्मियाँ भी आ रही हैं और इस तरीके की रिपोर्ट्स भी हैं, इस हेतु आगामी आदेश तक बोरिंग को प्रतिबंधित किया गया। कुछ तालाब भी जो हैं आप लोगों ने 50 तालाब दिए गए हैं, इसीलिए कि वाटर लेवल बढ़ जाए। देखिए, हमने पूरे ज़िले भर के 51 ऐसे तालाब चिन्हांकित किए हैं जिनमें अतिक्रमण था या जिनमें पानी की आवक की समस्या थी। उन सभी तालाबों में सारे जो अगर कोई अतिक्रमण है उसको हटाने का, उसके आसपास वाटर कंजर्वेशन किए जाने का, अगर उसमें सीवर आ रहा है तो उसको ट्रीट किए जाने का और इस तरीके से तालाब को पूरी तरीके से रेनोवेट किया जाए, इस हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। शुरू में हमने 51 तालाब लिए हैं जो आगामी 2 महीने में हम लोग उनको पूरा करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अगर गहरीकरण भी है तो भी जनभागीदारी से ही किया जाएगा। शासन का कम से कम खर्च इसमें लगेगा और इसके जरिए न केवल तालाब को पुनर्जीवित करके बल्कि उसके आसपास का जो जलस्तर है उसको भी उठाने का काम किया जाएगा। कुओं को बनाने के लिए जो बात आती है, क्या उस तरफ आप कोई प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा कम मात्रा में बोरिंग और कुएं बने जिससे कि पानी का लेवल बढ़ता है? देखिए, इसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग की एक स्टडी की ज़रूरत होती है और अगर लगता है कि वहाँ पर इस तरीके का स्ट्रेटा है जो इसको वाटर कंजर्वेशन में मदद कर सकता है, वहीं पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाना आवश्यक होता है। और शहर में चूँकि जगह की कमी है, वहाँ पर ऐसा संभव नहीं होगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में से प्रयास जरूर किए जाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।